नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे 13वीं शताब्दी के एक ऐसे दिव्य संत की ओर जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता, प्रेम और ज्ञान के लिए समर्पित किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है संत ज्ञानेश्वर महाराज की। तो आप लोग का स्वागत है। मैं शशि आप सभी का स्वागत करती हूँ। संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्हें दुनिया प्रेम से मावली कहते हैं, एक बाल योगी, कवि, एक ज्ञानी और वारकरी परंपरा के चमकते हुए सूरज। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के आळंदी में हुआ। उनके पिता विट्ठल पंत एक विद्वान ब्राह्मण थे जो सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेने चले गए थे। लेकिन जब वे संन्यास तोड़कर वापस परिवार में लौटे तो समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। समाज की कठोरता ने पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया। ज्ञानेश्वर और उनके 3 भाई बहन निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्तिबाई, इन्हें भी उसी अन्याय का सामना करना पड़ा। बहुत छोटी उम्र में ही चारों भाई बहन ने कठिनाई, अपमान और भूख को देखा। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके मन को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि उन्हें अध्यात्म की राह पर और मजबूत बना दिया। संत ज्ञानेश्वर जी बचपन से ही अद्भुत बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से भरे हुए थे। कहा जाता है कि 3-4 साल की उम्र में ही वे वेदों और उपनिषदों का अर्थ समझने लगे थे। लोग उन्हें देखकर कहते थे, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसमें दिव्यता है। ज्ञानेश्वर का मन हमेशा प्रकृति, ईश्वर और मानवता के बीच बसता था। वे कहते थे, सारा संसार एक परिवार है, सभी प्राणी एक ही परमात्मा के रूप हैं। जब ज्ञानेश्वर सिर्फ 16 साल के थे तभी उन्होंने जो काम किया वो आज भी भारत की आध्यात्मिक विरासत का सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। उन्होंने रचा ज्ञानेश्वरी, जो भगवत गीता का सरल, सहज और दिव्य अर्थ बताने वाला ग्रंथ है। उस समय गीता संस्कृत में थी, जो आम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन ज्ञानेश्वर ने उसे मराठी भाषा में लिखा ताकि हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, अनपढ़ हो या किसी भी जाति के हो, वो भी भगवान श्री कृष्ण की गीता को समझ सके। ज्ञानेश्वरी में एक जगह वे कहते हैं, जे जे दिसे ते ते हरि दिसे, अर्थात संसार की हर वस्तु में भगवान ही दिखाई देते हैं। इतनी कम उम्र में इतना गहरा ज्ञान, यह सच में असाधारण था। संत ज्ञानेश्वर का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था, परंतु वे हमेशा कहते थे, सबसे बड़ा चमत्कार है मनुष्य के भीतर प्रेम जागना। फिर भी कई घटनाएं आज भी प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक है भैंस को वेद पढ़ाना। एक बार कुछ लोग ज्ञानेश्वर को अपमान करने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम इतनी ज्ञानी हो तो इस भैंस को वेद पढ़ाकर दिखाओ। ज्ञानेश्वर ने मुस्कुराकर भैंस के कान में मंत्र बोले और सभी के आश्चर्य के लिए भैंस वेदों का उच्चारण करने लगी। यह अध्यात्म की शक्ति नहीं, बल्कि दिव्य करुणा का प्रतीक था। पानी पर चलना। कहा जाता है कि अपने भाई सोपान देव के साथ चलते हुए ज्ञानेश्वर पानी की सतह पर ऐसे चले जैसे किसी ठोस जमीन पर चल रहे हों। वे हर उस व्यक्ति को मदद करते थे जो दुख में हो, पीड़ा में हो या अकेला हो। उनके लिए मानव सेवा ही सच्ची भक्ति थी। उनकी मुस्कान, उनका सरल व्यवहार हर किसी के दिल को छू लेता था। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के महान संतों में से एक माने जाते हैं। यह परंपरा विट्ठल भक्ति और मानव समानता पर आधारित है। वे कहते थे, ईश्वर किसी एक जाति, वर्ग या समूह का नहीं है, वह तो सबका है, हर किसी का है। उनके प्रवचनों के भक्ति ने महाराष्ट्र ही नहीं, सारे भारत के संत आंदोलन को नई दिशा दी। आज भी लाखों वारकरी पांडुरंग विट्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर तक पद यात्रा करते हैं और हर कदम पर पुकारते हैं, ज्ञानेश्वर माऊली की जय। जीवन के केवल 21 वर्ष की उम्र में संत ज्ञानेश्वर ने वह निर्णय लिया जिससे आज भी पूरा महाराष्ट्र
श्रद्धा से याद करते हैं। संजीवन समाधि। आलंदी में शांत वातावरण में भक्तों के बीच उन्होंने समाधि में प्रवेश किया। लोगों का मानना है कि वे शरीर से अदृश्य हो गए, लेकिन आज भी जीवित हैं, ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, भक्ति के रूप में। भक्त कहते हैं, माउली कभी नहीं जाते, वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। संत ज्ञानेश्वर हमें जीवन का सबसे खूबसूरत संदेश देते हैं। प्रेम करो, सेवा करो, सबको अपना समझो, मन को पवित्र रखो और ईश्वर को हर व्यक्ति में देखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं शशि मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।